ले जी, गुलफाम साहब को पकड़ लिया हमने। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। गुलफाम भाई, क्या हाल चाल जी है? मैं ठीक हूँ, ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा गुलफाम भाई, मुझे ये बताएं कि हैप्पीनेस इंसान की लाइफ में कैसे आती है, खुश कैसे रहा जाता इधर आए मैं बताता हूँ आपको। है? चले ऐथे बहुत थे ऐसे बहना। चलो चलो। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोगों ने सुना हुआ है कि ये हैप्पीनेस शायद किसी रिवॉर्ड का नाम है, ये हैप्पीनेस शायद किसी अचीवमेंट का नाम है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं एक जगह सफ़र कर रहा था बस में, मेरे साथ मेरा एक बेस्टीज मेरे साथ सफ़र कर रहे थे, मेरे दोस्त। तो वहाँ ना एक वो चने वाला आ गया, तो मैंने एक अल्फाज अदा की उस टाइम। मैंने कहा यार देखें बेचारा मेहनत कर रहा है। मुझे कहता है कि वो बेचारा नहीं है। मैंने कहा सॉरी जी। कहता मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। उसने उस चने वाले को बुलाया, उसने कहा कि यार ये थोड़े से चने हमें 50-1 रुपए के दे दे। उसने चने डाल के दे दिए। उसने कहा बेटा खुश हो? कहते हैं बहुत खुश हूँ। वो आगे से कह रहा है मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उसे गलती की बेचारा कह के। तो वहाँ से मेरे एक आइडिया आया कि ये हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ पीस का नाम है, किसी अचीवमेंट का नाम नहीं है। जैसे हम किसी भी स्किल पे काम करते हैं, जैसे हम अपनी बॉडी पे काम करते हैं, जिम जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, किसी किस्म के कुछ स्किल सीखते हैं, इसी तरह हमने हैप्पीनेस सीखनी होती है। हैप्पीनेस सीख कैसे सकते हैं? सिर्फ अपने डिज़ायर को कम करके, सिर्फ अपने आप को इत्मीनान रख के, सिर्फ अल्लाह के आगे शुक्र करके, जो आपके पास जिस टाइम है, जैसा है, उसे अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अदरवाइज डिज़ायर्स जितनी भी बढ़ा लेंगे उतना ही बेसुकूनी आपका मुकद्दर बन जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा, और मिथ भी है हमारे यहाँ पे, कि पैसे वाला जितना पैसा हो उतनी ही बेसुकूनी होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि पैसा आपके पास बहुत ज़्यादा होगा तो बेसुकूनी भी आएगी। आपकी डिज़ायर्स जो अजीब सी आपने बना ली होती हैं, जो आपने मतलब लैम्बोर्गिनी लेनी है तो वो सुकून होगा। आज वाली जी क्रूजर च बैठे थे वो भी सुकून आ सकता है। आज वाली जो मेहरान में बैठे हुए हैं, कल कला को अल्लाह आपको हैवल भी दे, लेकिन उस हैवल को अचीव करने के चक्कर में, या किसी इंसान के मिल जाने के चक्कर में, या वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मैं खुश होऊंगा, तो ये डिज़ायर्स आप बढ़ा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उमर भैया आपसे मैं कह रहा था कि यार ज़रा प्लीज़ इधर आएँ, तो आपने मुझे कह दिया यार 10 मिनट मुझे दें, एक बंदा कराची में, मैं उससे बात कर लूँ। जो बंदा यहाँ पे अवेलेबल है उसे आप ट्रीट नहीं कर रहे। आप कराची में 900 किलोमीटर दूर उसकी फिक्र कर रहे थे, यहीं बैठ के आप मैसेजिंग पे उस बंदे का प्रॉब्लम सुन रहे हैं। तो यही हमने अपने करीब तरीन, या जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होगी जिस टाइम, उसको उसी टाइम इंटरटेन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये 14 प्रो मैक्स है, 17 प्रो मैक्स लेने के मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो मैं खुश क्यों ना हो जाऊँ? मैं अपनी डिज़ायर बढ़ा लूँगा, यार मैं हर टाइम टेंशन में रहूँ, यार 17 प्रो मैक्स आएगा तो मैं खुश होऊंगा, उस फ़ोन के साथ में इंजॉय करूँगा, या 18 प्रो मैक्स आएगा तो तब मैं वो लूँगा तो मैं खुश। इसका मतलब कि आपने अपनी खुशी डिपेंड कर ली किसी पे, किसी प्रोडक्ट पे, किसी इंसान पे। आपने इट्सेल्फ स्किल सीखनी है, जैसे कि आप बाकी सारी स्किल सीखते हैं। इत्मीनान से रहने में, अमन से रहने से, और सबसे बड़ी बात अपनी डिज़ायर्स को कम करने से आप हमेशा खुश रह सकते हैं। ये है आज की सबसे बड़ी स्किल। थैंक यू।